हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास में यूपी बोर्ड आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, और उसकी हम पिछली कुछ वीडियो देख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की। तो उसमें ही जो नई वीडियो है वो है दो बिंदु आवेशों की जो निकाय होता है उसकी निकालनी हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत क्वेश्चन इस पर आते भी हैं। अब से करीबन 2-4 साल पहले हमारे जो विद्युत स्थिर ऊर्जा, और आप आगे जाके पढ़ोगे आपको ऐसे ही आएगा, चुंबक में होगा, दोनों ही बोर्ड में एक साथ आई थी। चुंबक की भी और विद्युत की भी स्थितिज ऊर्जा, दोनों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बोर्ड में आई थी एक साथ। दो क्वेश्चन थे अलग अलग, तो इंपोर्टेंट भी है। तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो स्थिर ऊर्जा कहीं भी आपकी आ जाती है, तो आपको क्या करना है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जो आप कार्य करते हो ना, वही स्थितिज ऊर्जा है। तो आप कार्य करो। अब किसको कार्य कराना है आपको? आवेश। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो आवेश आपके अनंत दूरी पे हैं, उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाता है, उसमें जो आप कार्य करोगे वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप देखते हो, जब इसकी परिभाषा है, जब दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसमें जो आप कार्य करते हो उसे ही हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसमें जो आप कार्य करोगे वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब मान लेते हैं हम कि जो दो आवेश हैं आपके, ये ए और बी पर दो आवेश आपके रखे हुए हैं, Q1 और Q2। बट मानते हैं कि प्रारंभ में ये अनंत पर थे, प्रारंभ में ये अनंत पर थे, तो मानते हैं कि माना दोनों आवेश प्रारंभ में अनंत पर स्थित थे। शुरू में ये दोनों अनंत पे थे, और प्रारंभ में हमने क्या किया, जो हमारा आवेश Q था इसको हम अनंत से लाए और बिंदु A तक लाए। तो क्या किया हमने, जब Q1 को अनंत से A तक लाया जाता है, जब हम Q आवेश को अनंत से A तक लाए तो उस समय पे किया गया कार्य क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि आप जानते हो दो आवेश जब पास होंगे, जब दोनों आवेश कार्य करेंगे तभी आपका जो कार्य बनता है। क्योंकि यहां पर केवल Q1 A पर तो है, बट Q2 कहां पर है आपका? अनंत पर। उस कंडीशन पे आप जब Q1 को A पर लाओगे तो कार्य होगा आपका 0। तब कार्य शून्य होता है, यानी कि W1 = 0। जब आप Q1 आवेश को अनंत से लाए और आप A तक लाए तो आपका कार्य शून्य होगा, क्योंकि Q2 की
अनुपस्थिति है, Q2 उपस्थित नहीं है, और Q2 की अनुपस्थिति के कारण ही आप Q1 का जो कार्य कर रहे हो वो क्या होगा, आपका 0 होगा। जब Q2 को अनंत से B तक लाया जाता है, अब आप Q2 को अनंत से ला रहे हो B तक, तब आपका किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तब आपका कार्य होगा, तब किया गया कार्य W बराबर होगा, आपने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि V बराबर होता है W अपॉन Q। तो यहां पे विभव इंटू आवेश, तो जब हम इस Q2 को अनंत से लाए B तक लाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस बिंदु पर जब ये पहले ही आवेश Q1 A पर रखा हुआ था, तो इस Q1 के कारण बिंदु B पर क्या आ रहा था, विभव, तो निकालेंगे, और उस पर क्या था आपका आवेश। तो आप देखोगे Q2 को लाए हो आप, और इंटू B पर Q1 के कारण विभव, बिंदु B पर Q1 के कारण विभव आप निकालोगे। आप देखते हो कार्य बराबर होगा विभव गुना आवेश, तो विभव तो होगा Q1 के कारण बिंदु B पर, और आवेश आपका होगा Q2 से आप लाए हो। तो W इक्वल टू Q2, और आपने पढ़ा है आवेश के कारण किसी बिंदु, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव आपने निकाला है पीछे डेफिनेशन के अनुसार। आप जानते हो कि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो ये जो आप इस बिंदु पे विभव निकाल रहे हो वो इसके कारण निकाल रहे हो, तो यहां पे आपको Q1 के प्लेस पर लेना होगा V1। Q1 के प्लेस पर क्या लेना होगा, Q के प्लेस पर होगा Q1, और R है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये मान लेते हैं कि A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, R। तो इस विभव के स्थान पर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। तो हमने सबसे पहले दोनों आवेशों को हम अनंत से बिंदु A और B पर लाए, तो उन दोनों स्थितियों पर हमने क्या निकाले, किए गए कार्य। तो जो कार्य हुआ Q1 के कारण जो आपने कार्य निकाला वो 0 था, और Q2 के कारण जो आपने कार्य निकाला वो कितना था, W2। अब निकालते हैं कुल क्या गया कार्य। तो जो कुल कार्य होता है W इक्वल होगा W1 प्लस W2, दोनों कार्यों के योग के इक्वल होगा। तो W इक्वल टू W1 के स्थान पर 0 है, और W2 के स्थान पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। तो W इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो ये है आपका क्या गया कार्य, और हम जानते हैं डेफिनेशन क्या कहती है, जो आप कार्य करोगे वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। जो आप कार्य करोगे वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ठीक है, तो एक क्या गया कार्य ही क्या होगा, हमें निकालनी क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और अभी बताया है वो बराबर होती है क्या गया कार्य। विद्युत स्थिर ऊर्जा किए गए कार्य क्या होती है, स्थिर ऊर्जा होती है U, और किया गया कार्य आपने ये कार्य किया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये होता है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ये आपने विद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि आपने कुछ राशियां पढ़ी थी,
जैसे कि सबसे पहले आपने जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसके लिए विशेष है बल आपने पढ़ा था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये बल है, फॉर्मूला किस तरह से आपको यूज करने हैं। कई क्वेश्चन में पूछता है वो ऊर्जा और आप फॉर्मूला लगा दो किसका, बल का। स्थिर ऊर्जा में क्या निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पर क्या रह जाता है, केवल आर। तो अंतर यह है केवल। और फिर पढ़िए आपने तीव्रता, और तीव्रता होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, एक Q कैंसिल। और तीसरा था विभव, जिसका फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। यहां से एक, अगर यहां से आप एक आवेश खत्म करोगे तो क्या बन जाती है, तीव्रता। और अगर ऊर्जा से एक आवेश खत्म करोगे तो क्या बन जाता है, विभव। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें इसकी, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।